हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। जिस भी कैंडिडेट ने अभी सीटेट के एग्ज़ाम दिया है या फिर उनका केवीएस के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो उनका अप टू मार्क नहीं हुआ है, वे कहीं ना कहीं यहाँ पे DSSB की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। और देखिए, आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी वैकेंसी कब तक आ सकती है, फॉर्म फिलअप कब तक हो सकता है, या इस साल वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी, या फिर जो वैकेंसी की आपको एक यहाँ पे एक इमेज दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरीके का, ये आपका कितना सही है और कितना गलत है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम DSSB की बात करें तो देखिए, लास्ट ईयर DSSB का कैलेंडर तो लॉन्च हुआ था, पर DSSB का कोई एग्जाम नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है कि इस बार तो आपका एग्जाम होगा ही होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को वैकेंसीज के बारे में पता चल रहा है कि लगभग 16,000 के अराउंड यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे वैकेंसी की बात करते हैं। एक बार शॉर्ट में मैं एग्जाम पैटर्न आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके अलावा सिलेबस जो होता है DSSB का, वो कहाँ से कहाँ तक आपको लिमिट करता है और फॉर्म कब तक आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ के फॉर्म में लीजिए कि आपको बहुत जल्दी DSSB की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लगभग आप मान के चलिए कि आपको अप्रैल तक ये फॉर्म जो है वो आपके फिलअप होने लग जाएंगे। अप्रैल लेट से लेट में, और इससे लेट नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये एग्जाम आपका मिड ऑफ सितंबर अक्टूबर तक ये कंडक्ट भी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो देखिए, ये जो 16,000 है, ये जो 16,000 है, ये हमारी है वेकेंट पोस्ट। और जितनी वेकेंट पोस्ट होती है एग्जैक्ट उतनी वैकेंसी नहीं आती कभी भी। तो देखिए, यहाँ पे अगर 16,000 वेकेंट पोस्ट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका लगभग 12,000 से लेकर 13,000, ये मैक्सिमम मैं आपको बोल रही हूँ, इतनी आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज आप मान के चलिए कि 10 से 12,000 के बीच में ये वैकेंसी आपकी होगी। तो देखिए, 16,000 तो यहाँ पे वेकेंट पोस्ट है, वैकेंसी आपको इतनी मिल सकती है, और ये भी टेंटेटिव कही जाती है, यानी कि इससे थोड़ी बढ़ भी सकती है, इससे थोड़ी कम भी हो सकती है। इसके अलावा देखिए, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि यदि आप अभी यहाँ पे सीटेट एग्जाम को पेपर 1 को पेपर 2 को आप पास करे हुए हैं, या फिर यहाँ पर आपका केवीएस का एग्जाम आपने तैयारी तो की थी बट आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे, तो आप यहाँ पर DSSB की तैयारी करना जो है वो शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए, फॉर्म फिलअप होने के बाद जैसा कि हम सभी को पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, और DSSB एग्जाम का अगर हम लेवल की बात करें तो ये बिल्कुल आपका SSC के लेवल का होता है, जो कि स्पेशली इसका पार्ट 1 होता है। अब देखिए, पार्ट 1 में आपको जनरल इंग्लिश पूछ लेंगे, जनरल हिंदी पूछ लेंगे, यहाँ पे रीजनिंग पूछ लेंगे, मैथ्स पूछ लेंगे। अब कई कैंडिडेट यहाँ पे पूछते हैं कि मैथ्स किस लेवल की पूछी जाती है, तो मैथ्स यहाँ पे PRT की भी अगर मैं बात करूँ तो PRT में भी आपका क्लास 8 तक तो बेसिक आपको आना चाहिए, और कई बार क्वेश्चंस का लेवल 10 तक भी चला जाता है। तो मैथ्स में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे जो PRT है वहाँ पे हम लोगों को पार्ट बी का सिलेबस पूछते हैं कि पार्ट बी का सिलेबस क्या है। देखिए, पार्ट बी का सिलेबस जो है यहाँ पे DSSB एग्जाम में ये आपका डिफाइन नहीं होता, ये आपका डिफाइन नहीं है। यहाँ पे कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको पैडागॉजी पूछ लेते हैं, यहाँ पे फिलॉसफी से क्वेश्चन आ जाते हैं, साइकोलॉजी से क्वेश्चन आ जाते हैं, NIOS की बुक आपको पढ़नी है। इसके अलावा क्लास 11th और क्लास 12th की जो आपकी साइकोलॉजी की बुक है वो आपको यहाँ पे पढ़नी है। यानी कि ये जो 100 मार्क्स होता है पार्ट बी का, ये आपका बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता कि कहाँ से चीज़ें आ जाए, कहीं से भी आ सकती है, नॉन प्रिडिक्टेबल है। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न, जैसे कि मैंने कहा, ये जो एग्जाम होता है ये आपका क्या है, इसके अंदर इंटरव्यू नहीं होता। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, बट ये क्या है कि ये 2 पार्ट में आपका एग्जाम होता है। दोनों पार्ट आपका 100 मार्क्स के होते हैं। पार्ट ए जो होता है, जिसकी मैंने अभी बात की थी, पार्ट ए होता है आपका जनरल पेपर, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, GS ये पूछ लेंगे। पार्ट बी अगर मैं PRT की बात करूं तो PRT में हमसे यहाँ पे पैडागॉजी पूछ लेंगे। और अगर मैं यहाँ पे TGT यानी कि सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो TGT में आपका जो सब्जेक्ट है उसके 100 क्वेश्चन पूछ लेंगे, और दोनों में ही आपको यहाँ पे मिनिमम 40% आपको लाना है, ताकि आप यहाँ पे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। पहले आपको क्वालिफाई करना है, तब जाके आप मेरिट में आते हो। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं KVS और DSSB को कंपेयर करूँ तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम है, दोनों का लेवल बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ जो सिलेबस में दिया होता है वो चीज़ें आती हैं, यहाँ तो सिलेबस ही डिफाइन नहीं है। तो
तो देखिए अगर आपको यहाँ पर एक जॉब पानी है, वो भी आप कहीं ना कहीं डेस्परेटली चाहते हो कि केवीएस में कुछ रीजन की वजह से आपका क्लियर नहीं हुआ, या फिर अभी आप न्यू एस्पिरेंट है जो कि सीटैट एग्जाम जस्ट आप यहाँ पे दे के आए हो, तो देखिए यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी बहुत अच्छे लेवल में मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए अगर आप केवीएस एग्जाम जस्ट अभी दे के आए हो तो आपकी इंग्लिश हिंदी कुछ लेवल तक आपका प्रिपेयर होगा, उसको आपको बूस्ट करना है, उसको आपको इनहांस करना है ताकि आप इस एग्जाम को यहाँ पे क्लियर कर सको। तो देखिए यहाँ पे आप अगर इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आने का वेट मत करिए। आप ये मत सोचिए अप्रैल आने देते हैं तब हम प्रिपेयर करेंगे, तब आपके हाथ से ना टाइम निकलता चला जाएगा। अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप अभी से प्रिपेयर कीजिए, एटलीस्ट अपना जनरल वाला जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, चाहे आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी के लिए, चाहे आप पीजीटी के लिए। आई होप आप लोगों का जो डाउट है फॉर्म कब तक आ सकते हैं, वैकेंसी कितनी हो सकती है, सिलेबस को लेकर ये आपका क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।